अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? वेलकम टू द माय चैनल बेसिक पॉइंट इन्फो। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो उनको स्टूडेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया है। तो मैट्रिक के एग्ज़ाम के पास करने के बाद स्टूडेंट को बहुत डिफ़िकल्टी होती है अपनी फ्यूचर की फील्ड सेलेक्ट करने में। तो व्यूअर्स, अब इस वीडियो में उनकी इस डिफ़िकल्टी का हल लेके आए हैं कि वो आया कि मैट्रिक के बाद उनको कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए। उनको मेडिकल में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, आगे किस फील्ड में उनको जाना चाहिए। तो नाज़रीन, इसी वीडियो को आपने बहुत गौर से देखना है, इसका कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि इसका हर पॉइंट में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो इन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए, स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए जो एक बहुत अहम मरहला होता है इससे आगे का, मैट्रिक के बाद का, इससे आगे वो उनका जो पूरा फ्यूचर है वो मैट्रिक के बाद स्टूडेंट्स का इस पॉइंट पर, इस लम्हे पर जुड़ा होता है कि वो कौन सी फील्ड को सिलेक्ट करें। तो आज हमने दावत दी है सर मोहम्मद वकास सलीम साहब को। वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कौन सी फील्ड को सिलेक्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है आपकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बेसिक पॉइंट इन्फो पे आप सबको वेलकम है। आज की वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स के हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे। मैट्रिकुलेशन का अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले रिज़ल्ट आउट हुआ है। सबसे पहले तो उसके लिए सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके हवाले से थोड़ी पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पुराने टीचर्स के साथ डिस्कशंस में हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो एफएससी के प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस के लिए कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने चाहिए और किस स्टूडेंट को उसके मार्क्स के हवाले से कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो सूटेबल हैं, उस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इस हवाले से पेरेंट्स के एंड पे भी थोड़ी सी डिस्कशन जाएगी, तो इंशाल्लाह बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड कर लें इस चीज़ को कि जो बच्चा मैट्रिक सिस्टम से आ रहा है, आया वो प्री मेडिकल के लिए आ रहा है, मतलब उसने बायोलॉजी ऑप्ट की हुई थी मैट्रिक सिस्टम में, या उसने कंप्यूटर साइंसेस का ग्रुप ऑप्ट किया हुआ था। आजकल माशाल्लाह से हमारे पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी उनका अवेयरनेस लेवल काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो पेरेंट्स ने पहले से ही मैट्रिक लेवल पे ही बच्चों के लिए डिसाइड कर लिया होता है कि वो बच्चों को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। जो बच्चे मैट्रिकुलेशन में ही बायोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्ट करके आ रहे होते हैं तो उनके लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो वो प्री मेडिकल में जा सकते हैं, एफएससी प्री मेडिकल में, और उसमें आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं, और ये बच्चे जो हैं ये आगे डॉक्टर और मेडिकल के मुख्तलिफ फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ जो सेकंड फील्ड हमारे पास है वो प्री इंजीनियरिंग की फील्ड है, और बायोलॉजी ऑप्ट किया हुआ मैट्रिक वाला बच्चा प्री इंजीनियरिंग को भी ज्वाइन कर सकता है। उसमें उसे बायोलॉजी की जगह मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, जो कि मैट्रिकुलेशन में मस्ट सब्जेक्ट है। तो उस बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बड़ी आसानी से प्री इंजीनियरिंग कर सकता है और आगे इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ फील्ड्स को ज्वाइन कर सकता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास उन बच्चों का होता है जो मैट्रिकुलेशन में कंप्यूटर साइंसेस का सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं। अब इनके लिए ऑप्शंस थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंसेस इन्होंने मैट्रिक में ऑप्ट किया है, इन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है। तो एफएससी में आके ये बच्चे या एफएससी प्री इंजीनियरिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या आईसीएस का सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, और आईसीएस में इनके लिए कंप्यूटर साइंसेस, उसके साथ मैथमेटिक्स और फिज़िक्स, या मैथमेटिक्स के साथ स्टैट्स वगैरह का ऑप्शन मौजूद है। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पेरेंट्स के एंड पे रियलाइज़ करनी बहुत ज़रूरी है कि जब कोई भी इंस्टीट्यूट जिसमें आपका बच्चा अपनी एजुकेशन हासिल कर रहा होता है तो वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ टीचर्स, कुछ सीनियर मैनेजमेंट मेंबर्स, उसके प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं जिनके साथ मुख्तलिफ पीटीएम्स पे पेरेंट्स की एक हेल्दी डिस्कशन बच्चे से रिलेटेड हो रही होती है। हमारे पास जो बच्चे 60% से 70%
मार्क्स की कैटेगरी में आते हैं, एकेडमिकली इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो उनके लिए ऑप्शंस जो आप जब पेरेंट्स उनको देखते हैं तो बच्चों को पेरेंट्स को बच्चे में एक डॉक्टर नज़र आता है। ऐसे बच्चों के लिए जो डिस्कशन है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए प्री मेडिकल ऑप्ट करवाते हुए प्रीवियस स्कूल के टीचर्स से ज़रूर एक एनालिसिस लें और उस पर ज़रूर एक उनके साथ डिस्कशन करें, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे की एक्चुअल एकेडमिक पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं करते हैं। दे कैरिड अवे विद द इमोशंस, और वो चाहते हैं जी मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। अब अगर बच्चे ने 70% मार्क्स ऑप्ट किए हैं मैट्रिकुलेशन में और वो FSC में भी एक एवरेज एकेडमिकली एक एवरेज स्टूडेंट है, तो वो बच्चा जब आपका FSC में जाएगा और फ़र्ज़ करें वो FSC में आपके बहुत हाई स्कोर्स नहीं अचीव कर सकता, तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर के लिए जो मेरिट रिक्वायर्ड है उस पर नहीं आ पाएगा। तो ऐसे बच्चों के साथ मोस्टली ये देखा गया है कि वो बाद में पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स आपको रिपीट करते हुए नज़र आते हैं, और उसके बाद आपको वो 1 साल या 2 साल ज़ाया करने के बाद पेरेंट्स इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि हमें बच्चे को कोई और फील्ड ऑप्ट करवा लेनी चाहिए थी। तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि जब आप बच्चे के लिए स्पेशली प्री मेडिकल की फ़ील्ड का डिसीजन लें तो इसके प्रीवियस स्कूल टीचर्स से और मैनेजमेंट से ज़रूर बात करें और उनसे एक ऑनेस्ट ओपिनियन लें बच्चे के पोटेंशियल के हवाले से, ताकि आप उसके करियर को ऑप्ट करते हुए चूज़ करते हुए एक बेहतर डिसीजन ले सकें। जहाँ तक बात है ICS ग्रुप की और FSC के ग्रुप की, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उस हवाले से जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो बच्चे ICS ऑप्ट करते हैं, FSC ऑप्ट नहीं करते हैं, कंप्यूटर साइंसेस पढ़ते हैं 11th और 12th स्टैंडर्ड के अंदर, तो उनमें से कुछ बच्चे जो हैं ये बच्चे सारे वो हैं जो IT की फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंसेज है, टेलीकॉम वगैरह है और इस तरह की फील्ड्स हैं। लेकिन जो बच्चे FSC करते हैं प्री इंजीनियरिंग के साथ और वो FSC में कंप्यूटर साइंसेज नहीं पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो IT की फील्ड में एडमिशन्स दे देती हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। लेकिन इन बच्चों के लिए देखा गया है कि इन्हें एक जो बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि चूँकि इनका कंप्यूटर का कोर सब्जेक्ट नहीं होता है, इन्होंने कंप्यूटर को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ा होता है, तो इनको जब आपको इंजीनियरिंग के अंदर जाके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप जब कंप्यूटर की बेसिक पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो चूंकि इनका कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं होता है, इसलिए ये बच्चे FSC वाले बच्चे, प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे IT की फील्ड में शुरू पे जाके बहुत ज़्यादा मार खाते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप ICS में जब बच्चे को एडमिशन दिलवाएं तो आप ये इरादा करके दिलवाएं कि आप आया उसे IT फील्ड की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं या इंजीनियरिंग की बाकी फील्ड्स की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। और अगर आपने अपने बच्चे को FSC ऑप्ट करवाई है, प्री इंजीनियरिंग ऑप्ट करवाई है और बाद में अपने इस बच्चे को आप IT की फील्ड में लाना चाह रहे हैं, तो फिर जो आपके पास ICS के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने तक का टेन्योर है, 3-4 मंथ हैं, उसके अंदर आप एक अच्छा ट्यूटर हायर करें और कंप्यूटर साइंसेज की क्लासेस बच्चे को एक क्रैश प्रोग्राम करवाएं उस ट्यूटर के ज़रिए, जिसमें वो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज और प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज उस पर बच्चे की एक ग्रिप बनवाएं, ताकि वो बच्चा जब जाके आपकी IT की फील्ड को ज्वाइन करेगा तो वहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है या इस तरह की प्रोग्रामिंग जो C++ है, जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, उनको उसको अंडरस्टैंड करने में और उनको लेके चलने में आगे मुश्किल ना हो। क्योंकि जो आपके इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ हैं, IT के कोर्सेज़ हैं, उसके अंदर प्रोग्रामिंग आपका कोर सब्जेक्ट होता है और वो फर्स्ट सेमेस्टर से चलता है और 8th सेमेस्टर तक जाता है, और फिर उसमें प्रोजेक्ट्स भी उसी फील्ड के हवाले से होते हैं क्योंकि वो उसी की फील्ड होती है। तो एक बच्चा अगर शुरू से ही उसको सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो वो बच्चा फिर अगर इंजीनियरिंग करेगा भी तो वो बहुत अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाएगा IT की फील्ड का। तो ये चंद बातें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी मैं ज़रूरी समझता था। बाकी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड मुख्तलिफ कंटेंट पे बात होती रहेगी, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे और आपकी अवेयरनेस के हवाले से डिस्कशन होती रहेगी। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।